दोस्तों, आज की वीडियो एक माँ और उसके प्यार के लिए होगी। और एक ये ऐसा प्यार है जिस पर मैं कितना भी लिखूं, कितना भी कहूं, एक समुद्र की बूंद के बराबर है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज भी की जिससे कि किसी भी इंसान को हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सकता है। जैसे बुखार को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वज़न को किलो में नापते हैं और दाब को पास्कल में मापते हैं। ठीक उसी तरह दर्द को डोल में मापा जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से उनको दर्द देकर उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को नापना उन्होंने शुरू किया। काफ़ी सारे प्रयोग करने के बाद रिसर्च करने वालों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान अधिकतम 45 डोल का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा या तो वह मर सकता है या फिर ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डोल के दर्द का सामना करती है। ये दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान की एक साथ 20 हड्डी टूटने पर होता है। 57 डोल का दर्द एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे रिस्की और दर्दनाक होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली बार सांस भी नहीं लेता। माँ के हाथों में भले ही चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसकी हिम्मत के बराबर इस दुनिया में आज तक कोई दूसरी हिम्मत पैदा नहीं हुई। साइंस तो ये भी कहती है कि गीली लकड़ियों से आग जलाना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी माँ को गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाते हुए, मेरे लिए रोटी बनाते हुए। ताज्जुब होता है रसोई के भारी भरकम धुएं से भी अपने बच्चों के सपनों को कितना साफ साफ देख लेती है माँ। जाने किस मिट्टी के हाथ बने हैं उसके, जो तवे से उंगलियां जलने के बाद भी इतना टेस्टी खाना बना देती हैं। अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ की वजह से अगर दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले माँ होती है। अगर सीखना है ज़िंदगी में कि प्यार कैसे किया जाता है तो देखना अपनी माँ की तरफ, फिर इतना तो पक्का होगा कि ज़िंदगी में तुम किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। एक माँ को ये भी नहीं पता होता कि उसका आने वाला बच्चा कैसा दिखेगा, कैसा होगा, लेकिन वह फिर भी उसी दिन से जब से बच्चा उसकी कोख में पलने लगता है बहुत प्यार करने लगती है। अगर सीखना है ज़िंदगी में कि फ़िक्र कैसे की जाती है तो देखना अपनी माँ की तरफ। जब तुम घर आने में थोड़ी लेट हो जाओगे और वो तब भी तुम्हें खाना खिलाकर खाना खाती है। जब भी तुम्हें लगता है ना कि मैं डेली एक काम करके थक सा गया हूँ, बोर सा हो जाता हूँ, तो देखना अपनी माँ की तरफ। जब वह सुपर वुमेन की तरह घर में सबसे पहले उठती है। एक चीज़ का ज़िंदगी में तुम ज़रूर सामना करोगे, देखना। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी, उसके साथ साथ जलने वालों की और नफ़रत करने वालों की भी बहुत संख्या होगी। लेकिन माँ वो इंसान है जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ी रहेगी जब तुम हार जाओगे, और तुम्हारे साथ तब भी तुम्हारी फिक्र इतने ही तरीके से करोगी यदि तुम ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। सुन मेरे दोस्त, छोटी सी लाइन में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुर्बानी दी है ना, उसको चुकाने के लिए तुम कितने भी जन्म ले लेंगे उतने ही कम है। बस अपनी माँ का दिल मत दुखाना। उसने रसोई के चकले बेलन से तुम्हें आज सर उठा के अपने पैरों पे चलना सिखाया है, उस लायक बनाया है कि तुम अपने आप चल सको। तुम्हारी किस्मत लिख दी, अब तुम्हारी बारी है। तुम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो, बस अपनी माँ के लिए अपनी कलम से थोड़ी सी खुशियाँ लिख देना। अपनी माँ की कुर्बानी को कुछ इस तरह से सलामी देना कि जब भी लोग तुम्हें देखें तो कहें कि इसकी माँ वो है। जय हिंद।